हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंड्या हार्दिक और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है, कहीं ना कहीं आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो व्हाट यू वांट, लिस्ट आउट योर शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, योर कंपल्सरी नीड्स एंड योर डिजायर्स। आपको एक पेज पे अपनी जितने भी गोल्स हैं वो सारे फाइनेंस के रिगार्डिंग जितने भी गोल्स हैं वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं। ये नोट डाउन करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं एक जो फंडामेंटल पिरामिड होता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वो किस तरह से करनी चाहिए। तो कोई भी मैंने ये चीज़ एक पढ़ी थी कहीं नहीं कि सबसे जो मजबूत बिल्डिंग अगर कहा जाएगा तो वो पिरामिड को कहा जाता है। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा भी फाइनेंस में जो हमको जो पिरामिड खड़ा करना है, क्योंकि हम जब टॉप पे पहुँचे तब वहाँ से हम वो मंजिल जो है ना हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो फुल प्रूफ हो, जो कि कहीं ना कहीं आपको रुकावट का सामना ना करना पड़े। एक बार वेल्थ क्रिएट होने के बाद में कहीं ये आपने सुना होगा कि कोई तुरंत रिच पर्सन बन गया, लाखोंपति बन गया, और होता ये है कि आप उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद देखेंगे तो वो वहीं वापस आ जाता है। जैसे किसी को नहीं लग गया कुछ ऐसा बड़ा, लग गई अमाउंट, अब मिल गया और वो रिच बन गया, मगर वो कुछ टाइम के बाद वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे वो थे। तो हमको वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट का मतलब ये होगा कि आपके पास एक फ्री इनकम ऑफ सोर्सेज आपने बना के रखे हुए हैं, जिससे कि आपकी जो सर्वाइविंग अमाउंट है वो आपको ऐसे ही मिलती रहे और आपका जो एक लेवल है वो वहाँ से मेंटेन होके चलता रहे। तो यहाँ पे ये आपको जो पिरामिड स्ट्रक्चर है, हमको इसी को फॉलो करना है। फर्स्ट आपको इंश्योर करना रहेगा आपकी इनकम को इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। पहले मैं ये जो 5 स्टेप है, तो ये पांचों स्टेप क्या कहना चाहते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पहली सीढ़ी है, ये है कि आपको अपना जो इनकम है वो इंश्योर करना रहेगा। आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ के अंदर आपको मालूम है कि आपको हाउस का टैक्स देना होता है, पानी के लिए टैक्सेस देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, मोबाइल का बिल होता है, कोई लोन आपका चल रहा है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटी है। तो आप इस चीज़ को पहली प्रायोरिटी देंगे कि आपकी कोई लायबिलिटीज़ ऐसी ना हो जो विदाउट प्लान है। तो आपको एक तो आपकी इनकम है उसको इंश्योर करना है। इनकम को इंश्योर कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे। लायबिलिटीज़ को इंश्योर कैसे करते हैं वो बात करेंगे। इसके बाद फैमिली की हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको एक फैमिली की हेल्थ को भी इंश्योर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मोबाइल का एक एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले मोबाइल अगर कोई ख़रीदता है तो उसकी प्रोटेक्शन के डिवाइसेस, जैसे कि उसका बैक कवर, ये सब हम पहले परचेस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल सही सलामत रहे। सेम चीज़ क्या हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली की हेल्थ वो सही सलामत रहे, वो अगर उसको कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे हमारा एक जो हमारा बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है उसमें कहीं डिस्टर्ब ना हो, और हमारा जो काम हमको करवाना है हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर कोई एक्सपेंस आते हैं तो वो भी एक्चुअली स्मूथली हो सके। तो उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है और वो सारी चीज़ें हमारे लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट रखती है। सेकंड, इमरजेंसी फंडिंग हो गया, एजुकेशन प्लानिंग हो गया, मैरिज की प्लानिंग हो गई, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नीड के अंदर आता है। जैसे आपके अगर आप आप अगर अभी जॉब का आपका मान लो कि पहला ही साल है, फर्स्ट डे फर्स्ट सैलरी आपके हाथ में आने वाली है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपका रिटायरमेंट फिक्स है कि वो होना ही होना है। रिटायरमेंट एज कोई भी हो सकता है, 58 ले लो, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अर्ली एज रिटायरमेंट हो रहा है, 40 पे 50 पे कोई ले लेता है। तो ये हमको डिसाइड करना है हमारी प्लानिंग, क्योंकि ए पर्सन और बी पर्सन दोनों की अलग अलग प्लानिंग रहेगी, दोनों की डिज़ायर्स अलग होंगे, दोनों की गोल अलग होगी, दोनों की नीड अलग होगी। तो
आप लोग अपना फाइनेंस खुद से कैसे कर सकते हैं, ये इस बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, बॉन्ड्स, यूलिप पॉलिसी, XYZ। ये जो 3 चीज़ें हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 2 चीज़ें आपने पहले बेसिक जो है वो आपने कर लिया है। वो कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, इंश्योर योर इनकम, लायबिलिटीज़, हेल्थ, ये इमरजेंसी फंडिंग वाली चीज़, मैरिज की प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब चीज़ें कर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जो भी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपने गोल रखा है, तो वो वेल्थ क्रिएट करने में आपको कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड सही है कि एडवर्टाइजमेंट काफ़ी सारी हम देखते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये चीज़ समझना होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा है, गुड। बट मान लो कि हमको जब चाहिए पैसा उस टाइम पे, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हमको पैसा चाहिए, उस टाइम पे मान लो मार्केट क्रैश हुआ है, उस टाइम पे मार्केट डाउन है, तो क्या आपको लगता है कि आपको जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगा, जो प्रॉफिट आपने सोचा होगा, वो वहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे? आपको लॉस को भी बुक करके आपको वो पैसा वहाँ से ले लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल्स जो है ना, ये फंडामेंटल्स आपका छूटा हुआ है। अभी आप इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखें कि हमने ये दोनों चीज़ें कर लिया है। हमारे पास ये हेल्थ के लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लेके रखा हुआ है, इनकम के लिए हमने अलग से एक अपना सेविंग बना के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अभी अगर मान लो कि ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई भी इमरजेंसी आती है, आपको अपना जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने जो एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करना है इसके लिए बेसिक गोल्डन रूल्स है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते जाएंगे इस पूरी जर्नी को, तो आप एक टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम कहेंगे कि ये वेल्थ क्रिएटर के तौर पे जाने जा सकते हैं। तो क्या गोल्डन रूल्स है? पहली चीज़ है डू 3 मंथ सैलरी एज ए FD। मैंने जो चीज़ यहाँ पे बोली आपको कि इनकम को इंश्योर करना है, कैसे करना है? आज की तारीख में कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जैसे कोविड का माहौल चल रहा है, पता नहीं सैलरी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी कहीं पे क्वेश्चन है। काफ़ी सारी जगहों पे जॉब से निकाले जाने की दिक्कत आ रही है। मतलब एक काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन के हमारे सामने है, डिफ़िकल्टीज़ है जिसको हमको ओवरकम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 3 महीने की सैलरी एज ए FD आपने रख दी है, तो आप विदाउट टेंशन आप अपनी जॉब कर पाएंगे। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को जॉब स्विच करना पड़ेगा या ऑफिस में कोई प्रेशर इस तरह से बन रहा है कि मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो यू हैव इनफ टाइम टू गेट न्यू जॉब। आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से दूसरी जॉब ले सकते हैं। आपके पास अगर 2 to 3 मंथ की एक सैलरी पड़ी हुई है, तो यू कैन सर्वाइव इजीली विद दिस FD अमाउंट, एंड आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं जो आपको एक्चुअली करनी है अल्टीमेटली। या फिर क्या होगा कि आपको एक जगह से तुरंत कहीं और जॉब ज्वाइन कर देना पड़ेगा, चाहे वो जॉब आपको पसंद है ना पसंद है, जो भी मिल रहा है उसको हम एक्सेप्ट करके हमारा सर्वाइविंग हमको करना पड़ेगा। ये ना करना पड़े, इसके लिए हमको क्या करना है? FD के तौर पे एक मानता हूँ कि इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इट डजेंट मैटर, ये हम इंटरेस्ट के लिए कर ही नहीं रहे। ये जो 3 मंथ की सैलरी है वो हमारी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए है। दूसरी चीज़, लायबिलिटीज़ जितनी भी बिलिंग साइकिल है आपकी, जितने भी बिल्स है जिसको हम हर महीने पे करते हैं, फिर वो चाहे हाउस मेट जो आते हैं उनको करना होता है, लाइट बिल होता है, मोबाइल बिल होता है, XYZ, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ है वो सारी हमको इंश्योर करनी है। मतलब कि एक मिनिमम सर्वाइविंग अमाउंट आप जिसे बोल सकते हैं कि आपकी लायबिलिटी मंथली मान लो कि 10K है, 10,000 के आसपास, तो आप एक ऐसी प्लानिंग कीजिए। ये पॉसिबल नहीं होगा कि आज की आज हो जाए, बट आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये जो लायबिलिटीज़ है
वो फ्रीली मेरे को मिलती रहे, मतलब कि वो लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ना तो मेरे को जॉब करना पड़ रहा है, ना तो मेरे को उसके लिए कुछ दिमाग लगा के कुछ काम करना पड़ रहा है। मतलब कि मेरा जो पहला एक सेंटेंस था कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक देम वर्क फॉर अस। तो यही सिंपल सी चीज़ आपको करनी है कि किसके लिए करनी है, तो अपनी लायबिलिटीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो एक्चुअली सीधा सीधा हमको मिलता रहे। हेल्थ के लिए आप सिंपल सा है, मेडिकल इंश्योरेंस बेस्ट, अच्छी कंपनी का कोई भी एक मेडिकल इंश्योरेंस लेके रख दे, जिससे कि आपको कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो वो आपका इंश्योरेंस, ये क्या होता है कि हमने रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि हमको रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है, उसको हम अवॉइड करना होता है। वो दो चीज़ हम करते हैं विद द प्रिकॉशन। हम अच्छी हेल्थ सेहत बनाने के लिए योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, बाहर नहीं जाते। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि हम बीमार ही नहीं होंगे। हो सकता है कि घर का कोई एक सदस्य बीमार है, आपको अपना सारा कुछ जैसे एफडी बनाया था तोड़ना पड़ा। हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मार्केट डाउन था, फिर भी निकाल देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। बट वो मेडिकल इमरजेंसी को भी हम अगर प्री प्लान करके रखते हैं कि हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। 2 लाख 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में मायने नहीं रखता है। आपको यू शुड गो विथ 5 लाख और मोर देन 5 लाख, वो आपके इस पर डिपेंड करेगा करके, तो वो आपको करना रहेगा। इमरजेंसी फंड के लिए ये मैंने जो बोला कि 3 महीने की सैलरी है, सेम चीज़ आप वही एक आप उसको दोनों तरह से देख सकते हैं। या तो आप उसे इमरजेंसी, क्योंकि हर फंड को लिक्विडिटी में रखना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर फंड को लिक्विडिटी फॉर्म में रखेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू शुड हैव टू ऑर्गेनाइज योर मनी और पार्क योर मनी इन अ डिफरेंट सेक्टर। तो वो हम कैसे करना है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है ना, वो आपको इंश्योरेंस की मायने समझाती है। देखिए, सीधी सी बात है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, नॉट अ गुड आइडिया। क्यों आइडिया गुड नहीं है? आप अपने पूरी अर्निंग का कुछ हिस्सा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर रिटायरमेंट के लिए। मान लो कि आपने डिसाइड किया है 58 की एज पे, उस टाइम पे उस फंड का वैल्यूएशन क्या होगा वो डिपेंड्स ऑन मार्केट ही है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये आज की तारीख में ये माहौल बन चुका है कि 20% 25% देगा या 12% 15% देगा। हाँ देगा, बिल्कुल सही बात है, बट उसमें एक नीचे लिखा होता है, ठीक है, आप अपने रिस्क पे ले रहे हैं। तो हम पूरी रिटायरमेंट की कुछ अमाउंट वहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनिमम सर्वाइविंग अमाउंट, ये वर्ड एक आप याद रखिएगा, मिनिमम सर्वाइविंग अमाउंट आपको खुद को तय करना है कि मेरा 20,000 पर मंथ मेरे को चाहिए ही चाहिए, या 50,000 पर मंथ चाहिए ही चाहिए। XYZ आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए आज से 58 की एज के बाद, या आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आपका है कि एज अ 50 मेरे को रिटायर्ड होना है, तो उस एज के बाद एक मिनिमम सर्वाइविंग अमाउंट क्या बन रहा है आपका, उसके लिए आज की तारीख पे आप बिना मार्केट डिपेंड हुए, बिना इंटरेस्ट रेट जो बैंक का जैसे कि पार्सली कम होता जा रहा है, तो किसी पर भी डिपेंड ना होते हुए आप फिक्स कर सके कि मेरे को इतना चाहिए, मैं उसके लिए ये प्लानिंग करूँगा, और बिल्कुल ये हो सकता है। तो आप मेरे साथ इसके लिए भी हम एक अलग से सेशन रखेंगे, तो ये प्लानिंग भी हम कर सकते हैं कि आप आज की तारीख से ये तय कर लें कि 20,000 का मेरे को पेंशन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए ना तो मार्केट पे डिपेंड रहना है, ना ही तो बैंक या एफडी की इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न रहना है, कुछ नहीं करना है। उसकी प्लानिंग भी हम इसमें करेंगे। तो ये दो सेक्टर, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मेरा पर्पज़ है ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करना, उसमें डिटेल प्लानिंग जो होती है वो हम बाद में इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें हो जाने के बाद यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। ये गोल्डन रूल है। मैं आपको ये जो बेसिक गोल्डन रूल जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है कि आपको 3 महीने का सैलरी अपना एफडी में रख देना है। गेट द हेल्थ इंश्योरेंस
फॉर ऑल फैमिली मेम्बर विद ए सफिशिएंट अमाउंट, फाइंड आउट योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू एंड गेट इंश्योर। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसको पहले तो ढूंढना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हम उसके लिए अलग से बात करेंगे। और उतने का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि आप कोई कार लेते हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है, जैसे 10 लाख का गाड़ी ले लिया आपने तो 2 साल बाद उसमें कुछ डिप्रिसिएट होता है, वो कम होता जाता है। मगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है कि आज आपकी सैलरी है, मान लो कि 5 लाख रुपए का पैकेज है आपका, तो नेक्स्ट ईयर ये 7 लाख का हो रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर ये 10 लाख का, वो बढ़ता है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी ऑब्वियस है कि वो बढ़ती जाएगी। तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस करवा के रखा है 2 लाख का। 2 लाख का इंश्योरेंस आप क्या ये समझते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर को आप नहीं रहेंगे तो 2 लाख रुपए इनफ है आज की तारीख में? कोई कहता है मैंने 5 लाख का करवा रखा है, 10 लाख का करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गुड। 10 लाख का इंश्योरेंस आपका करवाया हुआ है, एक्सीडेंटल मान लो कि डबल होता है तो 20 लाख रुपये होता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपकी फैमिली आपके बिना जब होगी तो वो 20 लाख रुपए में पूरी जिंदगी सर्वाइव कर पाएंगी? इज इट गुड इनफ अमाउंट? यस। अगर अंदर से यस आता है नो प्रॉब्लम। अगर आता है जवाब कि नहीं भाई इतने में नहीं हो पाएगा, देन यू हैव टू वरी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी रहती है। प्लान फॉर योर लास्ट विश फर्स्ट, ये गोल्डन रूल का एक थंब रूल है कि आपकी क्योंकि लास्ट विश क्या होती है कि हमारी विशेष इस तरह से होती है। जैसे कि छोटे थे तो हम खिलौना चाहिए होता है, फिर थोड़े बड़े हुए साइकिल चाहिए होती है, फिर थोड़े बड़े हुए तो बाइक चाहिए होती है। तो हमारी विशेष जो है वो बढ़ती जाती है। तो हम जब हमारा फाइनेंस का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो लास्ट वाली विश है ना, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो आखिर में आने वाली चीज़ है। उसको पहले दिन से हमारी सैलरी का जो पहला हिस्सा आता है ना, उसी दिन से प्लानिंग करके रख दे कि हमारी रिटायरमेंट पे हमको 20,000 चाहिए या 10,000 चाहिए या 50,000 चाहिए या हर महीने 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। XYZ अमाउंट ये आपको डिसाइड करना है। कैसे करना है वो हम बाद में इसके लिए अलग से बात करेंगे। चाइल्ड एजुकेशन हो गया, मैरिज की प्लानिंग हो गई। ये आपकी ये जो है ना, ये पहली पाँच जो है वो आपकी लायबिलिटीज़ के साथ कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि ये सब आगे जाके मान लो कि बीमार हो गए तो उसकी बिल आएगी, वो आपके लिए एक लायबिलिटीज़ ही हो गई। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। अभी बात आती है वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएट करने के लिए पहली 4 चीज़ें जो मैंने आपको बोली वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, सीधा मार्केट के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, यूलिप प्लान के अंदर, वो बनता है। क्यों बनेगा? आपके पास कोई टेंशन नहीं है, बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ छूटी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ब्रेक लगानी पड़े। यू कैन ईजिली गो विथ फ्लो। अब जा सकते हैं उसके साथ। मान लो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, डजेंट मैटर, आप वेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली। सारी इमरजेंसी की व्यवस्था आपने ऑलरेडी कर दी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको जिस पॉइंट पे जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत लगती है, जहाँ पर इंश्योरेंस की ज़रूरत लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई आपको डाउट है तो मैं उसके लिए डिटेल में आपको अलग से वीडियो भी दे सकता हूँ और आपको अगर कोई डाउट है तो मैं उसका वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।